अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? मैं फिर इस तरफ मुतवज्जे करता चलूँ कि ग्लेम्प्स जो इंग्लिश ग्रामर मैंने लिखी थी उसके बाकायदा लेक्चर यूट्यूब एजुकेशनल पैनोरामा और उसकी प्लेलिस्ट ग्लेम्प्स में तरतीब के साथ लेक्चर मौजूद हैं। जो बच्चे हार्ड कॉपी जिनके पास है वो ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब पर जाकर भी सुन सकते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 6 और सफ़ा नंबर 7 है और पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 7 हैं। जो स्टैंडर्ड ग्रामर है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच 7। अच्छा, पार्ट्स क्या होता है? हिस्सा। स्पीच स्पीक से निकला है, गुफ्तगू के हिस्से। जिस तरह किसी मशीनरी के पुर्जे होते हैं इस तरह हमारी गुफ्तगू के भी हिस्से होते हैं। और जिस बंदे को पार्ट्स पर गिरफ्त नहीं होती वो कुल यानी पूरी लैंग्वेज पर गिरफ्त का दावेदार नहीं हो सकता। जैसे हमें एक मशीनरी है, एक कार है, तो उसके पुर्जों का पता है, उन किस जगह किसने लगना है, नाउन ने किस जगह लगना है, एडजेक्टिव ने किस जगह लगना है, एडवर्ब कैसे बनाते हैं। मतलब एक वर्ड से हम नाउन भी बना सकें, वर्ब भी बना सकें, एडजेक्टिव भी बना सकें, ये गिरफ्त होती। और इस तरफ टीचर अक्सर तवज्जो नहीं देते। तो लाजमन वो अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, अच्छी इंग्लिश पढ़ाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 7 हैं। अच्छा, एक टीचर्स में बड़ी गलत फहमी है, वो 9 बनाते हैं। प्रोनाउन नाउन का ही पार्ट है और इसी तरह आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का हिस्सा है। यानी टोटल 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनको वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले नाउन है। नाउन नेम से निकला है। अच्छा, नेम मसलन मेरा नाम मजहर है तो ये भी नाउन है। किसी क्वालिटी का भी नाम जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, वो भी नाउन है। ठीक है। नाउन की सब ब्रांच है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है नाम की जगह। मसलन मैं मजहर की जगह मैं कहता हूं आई, आई वी यू, ये प्रोनाउन। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसकी सब ब्रांच प्रोनाउन। अच्छा, दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दो लफ्जों, डी साइलेंट है, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव दो लफ्जों का मजमूआ, ऐड तारीफ करने वाला एडजेक्टिव नाउन की। इसको उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं, यानी इसम की तारीफ करने वाला। जैसे खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले जो भी उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना, वो बेशक हम कहते हैं वन बुक, अब बुक को डिफाइन कर रहा है वन, एक उसकी सिफ्त है, इसमें सिफ्त है, एडजेक्टिव है। अच्छा, इसकी एक सब ब्रांच है आर्टिकल। आर्टिकल आर्ट से निकला है, शक्ल देने वाला। ये आम या खास कर देता है किसी चीज को। مثلا मैं आपको आकर कहता हूं कि गिव मी अ बुक, तो आप समझ जाएंगे अगर आपको इंग्लिश आती है कि सर कोई किताब मांग रहे हैं। अच्छा, ए जो है वो शुरू में अगर आ की साउंड आए, जैसे अनेस्ट है, जैसे एलिफेंट है, तो एन लगाना। और अगर ना आ साउंड ना आए तो फिर ए लगा देते हैं। तो मैं आकर कहता हूं गिव मी अ बुक, तो आप कहेंगे सर कोई किताब मांग रहे। एक का मतलब होता है कोई किताब। और मैं आकर कहता हूं गिव मी द बुक, ठीक है। अब दास दैट की पूरा पहले दा दैट फॉर्म में इसको दैट कहते थे, यानी वो मखसूस किताब। यानी ग्लिम्प्स, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं आपको पता होगा कि सर ग्लिम्प्स मांग रहे। तो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव और आर्टिकल इसकी सब ब्रांच है। एडजेक्टिव इसमें सिर्फ आर्टिकल आम या खास करने वाला। अच्छा, तीसरा हम करेंगे वर्ब। वर्ब कहते हैं फेल को, काम। ये फॉर्म उर्दू में बोले तो ना आता है, लिखना, पढ़ना, सोना, इसकी 3 फॉर्म होती हैं, जैसे ईट, एट, ईटन। तो ये वर्ब हो गया। अच्छा, वर्ब को जो डिफाइन करे वो एडवर्ब होता है। मसलन शी सिंग्स स्वीट, वो मीठा गाती है। वो मीठी नहीं है, उसका गाना यानी उसकी एक्टिविटी, इसका फेल जो है वो उसको डिफाइन कर रहा है, लिहाजा ये एडवर्ब हो गया। ठीक है ना। वर्ब के साथ क्या हो गया? एडवर्ब। अच्छा, थोड़ी सी एक वजाहत है, ये डेप्थ में हम बाद में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव को जो डिफाइन करे वो भी एडवर्ब होता है। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो वो एडवर्ब कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन दो लफ्जों का मजमुआ। परी पहले की, पोजीशन पोजीशन पहले की पोजीशन बताने वाला। जैसे मैं कहता हूं द बुक इज टेबल, अब बुक पहले आया, बुक की टेबल के साथ पोजीशन क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द। तो ये प्रेपोजिशन हो गया जो किसी की पोजीशन बता। अच्छा, उसके बाद होता है कंजक्शन। कंजक्शन होता है मिलाने वाला, दो लफ्जों को मिलाए या दो फिक्रों को मिलाए। जैसे आई लाइक मैंगो बट यू लाइक एप्पल,
جن دو فکروں کو ملایا، یا اینڈ بٹ ٹائپ کنجکشن ہوتے. اچھا لاسٹ قسم ہے انٹرجیکشن. انٹرجیکشن ایسا لفظ جو جذبات کو بیان کرے، شدت، حرف ندا کہتے ہیں اردو میں، جو جذبات کو، جیسے ہم خوش ہوتے ہیں تو ہرا کہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو الاس کہتے ہیں، اور اگر حیران ہوتے ہیں تو واٹا کہتے ہیں. تو یہ اس طرح ہمارے یہ پارٹس آف سپیچ کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ العزیز ایک ایک کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ کریں گے. پھر سن لیں یوٹیوب کے ایجوکیشنل پیناراما کی پلے لسٹ گلیمپس میں یہ لیکچر ترتیب کے ساتھ ہے، اور بکس آپ خریدنا چاہیں تو دی انوویٹر اسکول اینڈ کالج کی شاپ پر دا گلیمپس نامی بک موجود ہے. انشاءاللہ العزیز یہ تمام انگلش کا احاطہ کیا. تھینکس ویری مچ.